वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की, जो कि सबसे बड़ा काम है घर का, क्योंकि दिवाली भी है, त्योहार आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी किचन में जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है। और मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो रही है पैरों में, देख आपने दिख रहा होगा कि मैंने चुन्नी को बांध रखा है। मतलब मेरी तबीयत भी ऐसी ही चल रही है, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप किसी काम में लग जाते हैं ना, तो फिर मन भी लगा रहता है, थोड़ा-सा बीमारियों से भी आप हट जाते हो। तो बस मैंने सोचा अगर मैं बैठूँगी तो दर्द ज़्यादा होगा, इससे अच्छा मैं काम में लग जाती हूँ। तो एक टैबलेट ले ली पेन किलर, और उसके बाद लग गई हूँ मैं काम में। तो बस सोचा तो ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके निपटाएँगे, लेकिन जब किचन का काम आप कोई भी छेड़ लेते हो ना, तो वो छोटा-छोटा तो नहीं रहता है। वीडियो में आप लोग बने रहना मेरे साथ। तो मैंने कुछ चेंजेज़ किए हैं। कुछ क्या, मतलब ज़्यादातर तो चेंजेज़ किए ही हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ रेगुलर यूज़ करते हो, तो हमें समझ में आती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और फिर कुछ दिन बाद हम उसको फिर चेंज करते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब ज़रूरी भी हो जाता है, और हमें एक नया-सा लगने लग जाता है, चीज़ें वही होती हैं। तो मैंने कुछ एयर टाइट कंटेनर जो मँगवाए हैं, तो उनके हिसाब से भी थोड़ा स्पेस को मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है यहाँ पे, जो कि ऊपर मेरे जो स्टैंड एक लगवाया था मैंने, हालाँकि यहाँ पे ना आरओ के लिए जगह बनी थी, स्पेस बना था, लेकिन मुझे लगा आरओ तो मैं साइड में कर दूँगी, क्योंकि किचन मेरी छोटी है बहुत, और जगह उतनी है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो फिर हमें थोड़ा बहुत उलट-फेर करना पड़ता है। अब अगर यही जगह थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें हमें फिर कैबिनेट वगैरह थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब छोटी जगह में हमें काम करना होता है, तो असली टास्क हमारा वही होता है कि चीज़ हमारे पास, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, जगह को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर के बर्तन निकाले, और यहाँ पे ऐसे बर्तन रखे हैं जो ईज़िली मुझे कभी भी अचानक से चाहिए होते हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ। आवाज़ आप लोगों को थोड़ी-सी शायद वॉइस में आ रही होगी, क्योंकि ऊपर काम चल रहा था। तो पहले मैंने सोचा काम खत्म होने के बाद ही मैं क्लीनिंग करूँगी, लेकिन लेट भी हो रही थी। दूसरी बात ये था कि अंदर जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे धूल-मिट्टी नहीं जाएगी, क्योंकि काम जो है ना छत पे चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी तो वैसे भी सफाइयाँ होती रहती हैं आज के टाइम में, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ दिनों बाद फिर होगा, तो एक बार डस्टिंग अच्छे से फिर कर देंगे। तो यहाँ पे जो डीप क्लीनिंग थी वो मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ अब पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ के बर्तन वगैरह जो खाली किए और यहाँ पे रख दिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई आकर जाता है, तो हम तुरंत वहाँ से बर्तन निकाल लेते हैं, या पूजा वगैरह होती है, तो कुछ बर्तन थोड़े-थोड़े से मैंने यहाँ पे 5-5 6-6 जो है ना बर्तन रखे हुए हैं ईज़िली, बाकी तो स्टोर करके अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर का जो खाना है उसी में एक के अंदर एक करके रख दूँगी, जगह बहुत कम लगती है। और दूसरी बात ये होता है कि यहाँ पे नीचे जो स्टैंड मैंने लगवा रखा है, तो उसमें जो मेरे डेली यूज़ के बर्तन हैं, वो है। मैंने पहले कैबिनेट में, मतलब 3 से 4 बार चेंज आप कर लेते हो, तब आपको समझ में आती है चीज़ें, कि कहाँ पे हम चीज़ को सही से एडजस्ट जो है ना, कर सकते हैं। और सामान तो ऐसा है कि किचन में हर तरह की चीज़ आपको चाहिए होती है। शायद इतना पूरे घर में चीज़ें नहीं होंगी, जितनी हमारी किचन में चीज़ें होती हैं, और हर किसी के यहाँ होती हैं। क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम है ना, जो रसोई में ही जाता है। अब यहाँ पे मैंने, आप स्टूल देख रहे हो, अक्सर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा एक पैर ना स्टूल पे ही रहता है, एक पर चढ़ना-उतरना, चढ़ना-उतरना। तो मैं इस चीज़ से निजात पाना चाह रही हूँ कि मतलब मेरा ऐसा हो कि मुझे ऊपर का जो है ना, कम से कम यूज़ करना पड़े। तो कुछ चीज़ें जब हम धक्के खा लेते हैं ना, उसके बाद हमारे समझ में आती हैं। आती ज़रूर हैं, तो यही होता है एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जो ऊपर जो टाँड़ है, वहाँ से मैंने ये बाल्टी वगैरह निकाली, क्योंकि इनमें मैं ग्रोसरी के पैकेट वगैरह ऐसे करके रख देती हूँ। और अब की बार मैंने ग्रोसरी खाली नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि किचन की जब क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं खाली करूँगी, क्योंकि जो सामान लेके आई थी, पहले आपको दिखाया था, तो वो मैंने एज़ इट इज़ बास्केट में भर के रख दिया था। ये इस तरह की बास्केट मेरे पास हैं, तो अब मुझे ज़रूरत लगेगी उतनी मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेते हो, तब उसका यूज़ दूसरा होता है, उसके बाद आपके जैसे ना चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो आप उनको नई-नई जगह पे यूज़ कर लेते हैं। चीज़ फेंकने वाली तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चेंजेज़ भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सब बास्केट वगैरह 2-3 कलर की हैं मेरे पास। तो अभी तो सामान यही नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से क्या पहले निकालूँ। पहले निकालना है मुझे वो सामान जो कि मुझे यूज़ में अभी नहीं लेना है। फेंकने वाली चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन मैं उनको एक तरफ, एक मैंने यहाँ पे रख लिया है बाल्टी, और उसी में मैं रखती जा रही हूँ।
जो मुझे लग रहा है कि मेरी किचन में इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। फिर उनमें से छाँटेंगे क्योंकि फेंकने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है कि कहीं चीज़ हम इसको फेंक देंगे और फिर हमें काम में आ गई तो और अक्सर ऐसा होता है। तो स यहाँ पे मैं सारी चीज़ें पहले वही देख रही हूँ कि जो मुझे निकाल के एक तरफ रखनी है। इससे क्या होगा पहले तो किचन थोड़ा-सा खाली हो जाएगा तो कम चीज़ें रह जाएँगी, वो हमें फिर सेट करने में आसानी होगी। क्योंकि ये भी लग रहा है कि मैं अगर ड्रॉयर चेंज करती हूँ और बाय चांस वहाँ पे सेटिंग ना बनी तो फिर मुझे डबल मेहनत जो है ना पड़ जाएगी। तो सबसे पहले यही काम हो रहा है कि जो पैकेटों में थे क्योंकि मैंने कंटेनर 2-3 तरह के मँगवाए हैं, तो उनको एडजस्ट करना कुछ साइज़ का इश्यू होता है, कुछ ना ऐसे वेट का भी फ़र्क पड़ जाता है कि जो चीज़ें हमें कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ लेने से पहले। और जब हम ले लेते हैं ना फिर उसके बाद हमें अपनी जगह के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ जाती है। तो कई तरह के डब्बे होते हैं, कई तरह के सेट होते हैं, चाहे स्क्वायर में मेरे पास अभी नहीं थे डब्बे, ये पतले वाले थे और कुछ ये राउंड वाले ज़्यादा थे, सेलो के हैं, ये बड़े वाले तो मेरे बहुत पुराने हैं कि जो 2-2 किलो के हैं क्योंकि सब तरह का ही सामान चाहिए होता है। अभी चलो बच्चे वगैरह बाहर चले जाते हैं, आप 2 जने रह गए तो 1 किलो, आधा किलो चीज़ है। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना साथ में तो उनको बहुत तरह की चीज़ें नाश्ते अलग-अलग होने हैं, खाना कुछ ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद। तो इस तरह से जो है ना पूरी ग्रोसरी भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे और रखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि भई सबकी अलग-अलग चॉइसें होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे ये डब्बे जो खाली हो जाते हैं, इनमें पीताम्बरी मैंने करके रख दी है ना? तो इस तरह से जो डब्बे हैं वो उनको भी हम फेंक नहीं सकते, जैसे बिस्किट वगैरह के पैकिंग के आते हैं, तो उनको भी नहीं फेंकना होता है, उनको भी यूज़ में कहीं न कहीं ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो सबसे पहले 1 से 2 घंटे इन्हीं चीज़ों में लगेंगे और यहाँ पे जो है ना, जब थोड़ा-सा खाली हो जाएगा तो हमें समझ में आएगा। कुछ मेरा ये जैसे सामने वाला जो ये आपको दिख रहा होगा जिसमें पीले कलर का जो डब्बा रखा हुआ है, मेरे डब्बे इसी में रखे हुए थे, वो मैंने जब लिए थे तब रख के देखा था, नाप था, सही था। लेकिन इनसे प्रॉब्लम मुझे ये आती थी कि ऊपर हाइट जैसे होती है, तो जब भी मुझे एक चीज़ भी चाहिए होती थी ना, स्टूल सरकाती थी, फिर खड़े होके लेती थी। तो बस अब यहाँ पे मैं पैर को बाँधा हुआ है क्योंकि दर्द ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसको खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर ना चलो ख़ैर कोई बात नहीं, ये तो चलते रहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बॉक्स इनको मैंने जब मँगवाए थे उसके बाद मैंने चेक भी कर लिए हैं। चेक करने के बाद दोबारा एज़ इट इज़ पैकिंग करके रख दी थी, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी जब मैं इनको यूज़ करूँगी तब खोलूँगी, लेकिन तब तक क्या होता है कि जो इसका रिटर्न वाला पॉलिसी है ना, वो खत्म हो जाता। तो मैंने पूरा चेक कर लिया, एक-एक डब्बे निकाल के और चेक करने के बाद जो है ना, इनको दोबारा से मैंने एज़ इट इज़ पैक कर दिए, टेप लगा के बढ़िया से बॉक्स कर दिए और जो इतने दिन तक मैं इनको सँभाल के रखे रही। यहाँ पे निकाले क्योंकि 2 साइज़ के हैं और इनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने 2 साइज़ के लिए हैं लेकिन डबल क्वांटिटी में लिए हैं। तो 1 किलो के भी हैं और आधा किलो के भी हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कम चाहिए होती हैं, तो खाली करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं इस तरह से कॉलीन से ही साफ कर दूँगी क्योंकि देखो साफ होते रहते हैं टाइम-टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा गंदे आज के टाइम पे किचन हो, बाथरूम हो, घर हो, बहुत ज़्यादा गंदे चिपचिपे वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लीनिंग चलती रहती है। तो सबके पास वही रहता है कि हम साफ-सुथरे तरीके से अपने घर को रखना चाहते हैं। और यहाँ पे फिर भी एक बार को जब आपने खाली किया है तो कॉलीन वगैरह अच्छे से ये लाइनर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जैसे मँगवाए थे और बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं और नहीं हिलते नहीं है, सामान भी इधर-उधर नहीं जाता। लुक वाइज़ भी अच्छे लगते हैं क्योंकि व्हाइट जो है ना इसका बेस है तो थोड़ा-सा लाइट कलर जब होता है ना और हमारे छोटे घर होते हैं तो लाइट कलर की चीज़ें ना थोड़ा स्पेशियस भी दिखती हैं और हमें दिखने में भी दिक्कत नहीं होती है। कलर इस तरह के होते हैं, तो तकरीबन करके डार्क कलर बहुत कम चूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस करने के बाद क्योंकि बीच में भई खाना भी बनाना है आपको, ऐसा तो है नहीं कि अकेला हमें काम ही करना है। तो उसके बाद जो है ना खाने की भी तैयारी करके खाना बना के रख दूँगी और साथ में फिर उसके बाद लगते हैं काम में। तो पूरा तो बहुत ज़्यादा क्योंकि किचन में टाइम पूरा दिन लगता है, एक थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है। जब आप इस तरह से सारे ड्रॉयर क्लीन करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या है कि बीच-बीच में थोड़ा-सा स्किप भी किया है मैंने। अच्छा, जब हम कोई जगह थोड़ी होती है, सामान और भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उसको रखने के लिए भी हमें जगह बनानी पड़ती है। तो जैसे आपने देखा अभी मैंने कुछ दिनों पहले एयर फ्रायर लिया, तो अब अगर हम वहाँ पे मेरी और भी चीज़ें रखी थी, तो जब वहाँ से हटा दी उनको क्योंकि स्पेस चाहिए है, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे और चीज़ें वही होती हैं,
जो हमें ज़रूरत की होती हैं। तो बस इस हिसाब से जगह को बड़े तरीके से निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे करने के बाद मैंने जो है ना डब्बों को, जो गोल वाले डब्बे थे उनको साइड से रखा। पहले इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, धोए तो नहीं है मैंने क्योंकि नए थे और बिल्कुल क्लीन थे, तो मैंने ना हल्के कपड़े से जो है ना माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा था, उसे अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पे ये स्टूल भी मेरे बहुत काम आता है, क्योंकि मुझे नीचे भी बैठने में दिक्कत नहीं होती है बार-बार इस तरह से। तो यहाँ पे पहुँच-पहुँच के रखेंगे। और इसमें मेरे एक ड्रॉयर में ही ना सच में इन कंटेनरों ने मेरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मतलब इस चीज़ को डिफाइन करूँ कि इतना अच्छा लग रहा है कि जो मेरे चारों तरफ फैले हुए थे, टोकरी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो सुमित आए हुए थे घर पे, तो मैंने कहा बेटा खाली कर दो, उन्होंने लेके पूरी ऐसे ही पलट दी। तो फिर मैं यहाँ से निकाल-निकाल के पैकेट जो मुझे चाहिए वो खाली करूँगी और डब्बों में से निकाल के रखूँगी। तो क्वांटिटी चेक कर रही थी, इसलिए 1-2 जो है ना पैकेट मैंने खोल के डाले। तो इनमें 1 किलो के डब्बे हैं ये। अब आप समझ रहे हो 1 किलो के डब्बे हैं, थोड़ी मोटी चीज़ होती है, तो 1 आध मुट्ठी भले ही कम ज़्यादा हो, नहीं तो बहुत अच्छे से। और ये कंटेनर लेने का पर्पस मेरा यही था कि इनमें ऊपर से जो लिड है ना वो ट्रांसपेरेंट है। ऊपर से जैसे ही खोलेंगे तो हमें सारी चीजें एक से दिख जाती हैं, यूज हो जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि कितना है, जब पैकेट दोबारा खोल के फिर डाल दो। तो बस इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और एयर टाइट है, क्योंकि इनकी जो लिड है ना, उसके अंदर रबड़ जो है ना लगी हुई है। इससे क्या होगा कि सीलन वगैरह तो नहीं आनी चाहिए। बाकी के देखो जब यूज़ करेंगे लॉन्ग टाइम तक तब चीज़ें पता लगती हैं। तो क्वालिटी जो मैंने सेलो के डब्बे जो मैं खाली किए हैं, इनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। पर इसमें दिक्कत वही आ रही थी स्पेस वाली कि मेरे पास जो है ना, जब मैंने किचन बनवाई थी तो इसमें एक कोना, और हर किसी के साथ अक्सर ऐसा होता है, कितना भी आप सोच समझ के काम करवाओ, कोई ना कोई एक छोटी-मोटी प्रॉब्लम रह जाती है। ये बस तो यहाँ पे कॉर्नर जो था, कभी-कभी हम उनकी नहीं मानते हैं, कभी-कभी वो हमारी नहीं मानते हैं। ये चीज़ें थोड़ी-सी हो जाती हैं। तो कोना जो था अंदर का, उसमें काफ़ी स्पेस ऐसा था जो मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रहा था। मैंने उसमें डब्बे रख देती थी तो कई महीनों तक मुझे यही नहीं पता लगता था कि अंदर उसमें जो डब्बे रखे हैं उनमें क्या रखा है, क्योंकि जब सारे डब्बे निकालते थे तभी निकालते। तो ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रही थी और ये चीज़ें ना घर में हस्बैंड हो, बच्चे हों, उनको समझ में नहीं आती हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उनको तो लगता है कुछ नहीं है, सब ठीक तो है और ऐसी तो प्रॉब्लम चलती रहती हैं। लेकिन सच में कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो वाक़ई बहुत दिक्कत देती हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मेंटली मैं यही सोचती थी कि क्या करूँ, क्या करूँ? डब्बे भी नए लिए थे तो चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता। हालाँकि मेरी किचन को मेरे ख़्याल 3 से 4 साल होने वाले हैं। तभी ये मैंने डब्बे लिए थे और इन बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। और ये वाले तो ख़ैर अभी नए ही मँगवाए, आपके सामने ही पैकिंग खोली है, तो इनको कितने दिन यूज़ करूँगी पता लगेगा कि ये इनकी क्वालिटी कैसी है। अभी हाथ लगाने में, देखने में तो बहुत अच्छी है। तो बस, तो ये जो 4 कंपार्टमेंट जो जो मैंने अभी पहले आपको दिखाए थे, तो ये 2 डब्बे मँगवाए थे मैंने, 2 के बाद फिर और 2 ऑर्डर किए। तो इनमें क्या होता है, जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उनमें से बची होती हैं या छोटी पैकिंग में आती हैं, तो ये बहुत स्पेस कम लेते हैं। एक ही डब्बे में जब आपको 4 चीज़ें रखने को मिल जाएँगी, तो आप समझ सकते हो कि आपका ड्रॉयर कितना जो है ना नीट एंड क्लीन होगा, क्योंकि जगह बचेगी। तो मैं सारे ये डब्बे खाली कर रही हूँ और इन डब्बों को भी कहाँ पे यूज़ करूँगी, क्योंकि भई नए हैं, ये भी नए तो नहीं है, टाइम हो गया है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं, तो इनको हटाऊँगी नहीं। और बीच-बीच में मुझे ऊपर काम चल रहा था, तो उसके लिए भी बात करनी पड़ रही थी, देखना पड़ रहा था, तो वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि साथ-साथ में, तो आज तो मैंने फैला ही लिया काम, क्रॉकरी वगैरह सारी चीज़ें ये इनको हटा लिए, तो वही कुछ चीज़ें चेंज होंगी और कुछ चीज़ें एज़ इट इज़ रहने वाली है। लेकिन हाँ, 90% जो है ना किचन का सारा ही चेंज हो जाएगा। बाकी तो फिर किसी दिन पूरा आपको किचन दिखाऊँगी, लेकिन आज जो है ना, जो कंटेनर हैं इनको यूज़ करने के बाद जो स्पेस निकलेगा ना, वो आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आपकी छोटी किचन है ना और आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, तो आप इस तरह के कंटेनर बड़े आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हो। अगर आपके स्लैब हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूलर किचन हो, मेरी भी बहुत टाइम बाद बनी है। सिंपल किचन थी, एक फट्टी थी, उसके ऊपर रखती थी। तब मैं अगर ये वीडियो वगैरह ब्लॉगिंग करती होती ना, तो आपको दिखाती कि मैं मतलब मेरी शुरू से किचन किस तरह की रही, लेकिन तब शायद इतना आइडिया नहीं था, काम नहीं किया।
तो एक स्लैब, एक फट्टी लकड़ी की उस पे रख के, फिर पत्थर की स्लैब लगवा के, फिर ऐसे करके मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जो हमें दिखती है। आज आपको दिख रहा होगा कि हाँ, किचन अच्छी है, मॉड्यूलर किचन है, सब कुछ है। लेकिन वो टाइम भी था जब हम एक लकड़ी की फट्टी पे 4 डब्बे रख के, और डब्बे तो यही होते थे ना, जो राशन तो जो आज आता है वो कल भी आता था, तब भी मैनेज किया है। तो हर चीज़ एकदम से नहीं मिलती है, तो ये चीज़ हमेशा हम सबको ये सोच के थोड़ा-सा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम परेशान होंगे ना किसी चीज़ को लेके, तो सिवाय परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जैसा-जैसा समय आता जाए, जैसे-जैसे आपको चीज़ें इम्प्रूव करनी है, धीरे-धीरे वो होती जाती हैं, और समय सब ऐसी बात नहीं है, चेंज ज़रूर होता है, यही एक समय की खासियत है। एक सा तो कभी भी नहीं रहता है। हाँ, किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का लेट, बदलता सबका है। तो यहाँ पे मैं किचन का मुझे थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब आप इस तरह से टाइम को निकालते हो कि एक फट्टियों पे डब्बे रख-रख के फिर उसके बाद आप इस तरह से यहाँ तक आते हो। तो जो किचन मैंने बनवाई थी ना, बहुत टाइम मुझे लगा था उस जगह तक पहुँचने में। तो इस तरह से जो है ना काम तो मैंने ख़ैर अपने थोड़ा लेट हुए, लेकिन काम तो करवाए हैं, और किचन जिस हिसाब से थी, क्योंकि जगह बहुत कम थी, फ्रिज हटा देती ना मैं यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस निकलता, लेकिन फ्रिज को भी नहीं हटा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे पास और कोई जगह थी नहीं जहाँ पे मैं रखती, और किचन में साइड में भी इस तरह की चीज़ तो नहीं थी, क्योंकि जब घर आपका उतना ही होता है, तो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी जो यहाँ पे मैंने डब्बे रखे थे, जहाँ तो ऊपर मैंने सारी इस तरह की अब चीज़ें रख दी हैं, जो मुझे कम यूज़ में आएँगी, और इस कबर्ड को मुझे खोलना नहीं पड़ेगा जल्दी से। तो जैसे बास्केट में कुछ चीज़ें रख दी हैं, बैग जैसे ये ग्रोसरी के पैकेट वग़ैरह हैं, कुछ मैंने रख दिए वहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिनको कम यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जो कम चीज़ यूज़ होने वाली है ना, तो अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। मैं चाहती तो पहले ही इस चीज़ को थोड़ा-सा कर सकती थी, लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा। जो है इतना सामान सिंक के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे भी हमें बहुत सामान रखने के लिए स्पेस भी चाहिए होता है। दूसरी बात, वहाँ पे जगह जो होती है वो तो ठीक है, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें होते हैं। विम लिक्विड हो गए, विम सोप हो गए ना, पीतांबरी हो गई, या जूने वगैरह हैं, जो भी है इस तरह की चीज़ें, तो वो एरिया भी हमें ऐसा चाहिए होता है। तो वहाँ पे भी मुझे खाली करना पड़ा, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा रखा था। तो हाँ, एक फ़ायदा रहता है जब आप डीप क्लीन करते हो, क्लटर जितना भी इकट्ठा होता है ना, वो सारा निकल जाता है, और उससे हमें जगह खाली-खाली सी मिल जाती है। तो यहाँ पे धनिया वगैरह, सूखे मसाले, जैसे कि मैं सूखे मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, है ना? धनिया, मिर्ची, हल्दी पिसी हुई ले लेती हूँ, लेकिन धनिया, मिर्च वगैरह घर में ही पीसती हूँ। तो पिसे हुए सामान के लिए भी आपको अलग स्पेस चाहिए, और साबुत भी मसाले हैं, उनके लिए भी चाहिए। नमक भी मैं 2 तरह का यूज़ करती हूँ। तो किचन डिपेंड करती है आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, कि आप किस तरह का खाना अपने घर में यूज़ करते हो, किस तरह से मसाले आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे जो डब्बे हैं ना, थोड़ा-सा वीडियो लेंथी हो जाता, तो इसलिए फाइनल आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, अभी मैंने बीच में कट कर दिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा बहुत लंबा कितना हो पाता है। तो ये जो डब्बे थे मेरे ऊपर से उतारे थे, तो मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे इस वाले ड्रॉयर में। बड़े-बड़े बर्तन आपने देखे होंगे, कढ़ाई, परात वगैरह रखी होती थी, वो निकाल दिए हैं, और उनको निकालने के बाद यहाँ पे ये डब्बे इसमें रख दिए हैं। तो मेरी ग्रोसरी जो है ना, नीचे के तीनों जो है ड्रॉयर में आ जाएगी फाइनली जब दिखा। ये जो डब्बे हैं, इनमें चावल है, चीनी है, आटा है, जैसे बड़े-बड़ी चीज़ों में डब्बों में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि चीनी के डब्बे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे 5 किलो चावल, चीनी वगैरह ये भी रख लेती थी। तो अब मैंने यहाँ से ये डब्बे जो है ना हटा दिए हैं, और यहाँ पे क्लीन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों ड्रॉयर मुझे चाहिए पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब फाइनल आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया थोड़ा-सा भी अच्छा लगे, या मेरी मेहनत दिखे, तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो देखो, है ना? ये यहाँ पे देखिएगा, बर्तन जो थे, क्योंकि बड़ा वाला ड्रॉयर था, उसमें से निकाल के सारे बर्तन यहाँ पे, कुछ बर्तन मैंने कम भी कर दिए हैं 3-3। कभी-कभी क्या होता है कि हम ना अननेसेसरी बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं, जो नहीं चाहिए होते। मेरी किचन में अक्सर ऐसा हो जाता था कि पतीले हैं तो 3 हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, या मतलब इस तरह से। तो मैंने क्या किया, बर्तनों को थोड़ा कम कर लिया यहाँ पे। तो कम करने से जगह मिल जाएगी, और ये ट्रे वगैरह थी ना, तो यहाँ से सब निकाल के, क्योंकि एक दूसरे में सारे मिक्स अप हो गए हैं, तो इनको भी रखूँगी। ट्रे कुछ
इस तरह की होती हैं जो आप पार्टी फंक्शन में अटेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको डेली वियर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जब कोई आया गया होता है तो हर तरह का सामान होता है। तो यहाँ से निकालने के बाद इनको इस तरह से डिवाइड करके रखूँगी जो कि ईज़िली मुझे मिल भी जाएँ और जब ज़रूरत हो तो तुरंत मैं निकाल लूँ। तो सारे कंप्लीट कर दिए हैं क्योंकि रात भई पूरे दिन काम करोगे, रात हो गई है, लाइटें जल गई हैं, तो अब यहाँ पे ना बारीकी से जो क्लीनिंग अच्छे से कर दे रही हूँ क्योंकि चिमनी वगैरह जो खोल के अभी मैंने नहीं की है। अभी टाइम काफ़ी है तो चिमनी खोल के बाद में करूँगी क्योंकि काम जैसे है तो फिर भी यहाँ का जो है ना अच्छे से एरिया सारा क्लीन कर दे रही हूँ। तो कुछ कॉलीन से और कुछ मैं जो है ना किचन क्लीनर है जो उससे ऑयल वगैरह हो जाता है कितना भी चिमनी लगी हो पर आसपास का एरिया थोड़ा-सा मेसी हो जाता है, चिपचिपा-सा हो जाता है तो उसको बीच-बीच में करना इन चीज़ों से ज़रूरी हो जाता है। भले ही आप कपड़े रेगुलर मार देते हो लेकिन है ना क्लीनर वगैरह ज़रूरी हो जाते हैं। अब जब सारी सफाई हुई है तो फिर यहाँ पे ये गाला का जो है ना पोंछा ये नया ही एक रखा था बिल्कुल अभी इसकी पैकिंग खोली है। इससे इतना बढ़िया से क्लीन हो रही है, पोंछे के लिए तो यूज़ दूसरा होता है, पर ये इसमें इतना बढ़िया एक तो हल्का तो है ये, बिल्कुल भी कपड़े के स्पॉट वगैरह दाग नहीं पड़ रहे हैं और क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो कपड़े भी कई तरह के हम किचन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारी किचन जो है ना क्लीन करने के बाद आपको एक-एक ड्रॉयर भी मैं चेक कराऊँगी कि कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ किया है और काफ़ी स्पेस निकल आया है। मुझे खुद को नहीं लग रहा है कि किचन इतनी जो है ना हल्की हो गई है। चीज़ें तो कम निकाली हैं लेकिन हाँ, इधर की उधर इस हिसाब से सेटिंग कर दी है। और ये हर कोई करता है। जब भी आप किसी भी काम को करते हो ना, तो थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूरी हो जाते हैं और उन्हीं चेंजेस से जो है ना आपका काम करने में भी मन लगता है और थोड़ा अच्छा लगता है। चलो दिखाती हूँ तो ये यहाँ पे जो कॉर्नर था इसमें ऐसा सामान रखा होता है, ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा खाली हो गया, सिलवट्टा वगैरह सब अंदर चले गए और ये पीताम्बरी, कौलीन, किचन क्लीनर वगैरह ये इस तरह का सामान यहाँ पे जो दिए या जो उपले हवन वगैरह के लिए रखे होते हैं तो ईज़िली यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये एरिया पूरा जो है ना खाली भी हो गया। अभी और भी सामान कुछ बर्तन की टोकरी वगैरह रख सकते हैं। ट्रे वगैरह ऊपर रख दिए हैं और कुछ यहाँ पे क्रॉकरी रख दी है। ये काँच के कंटेनर ऊपर थे, उनको मैंने नीचे ले लिया है। और ये डेली नाश्ते के हैं, ब्रेकफ़ास्ट इनमें रखा हुआ है। कुछ मसाले इस तरह के हैं, तो ये यहाँ पे ले लिया है। किसी दिन पूरा टूर आपको बारीकी से करवा दूँगी। ये पापड़ के डब्बे वग़ैरह जो हैं, मिट्टी के ये जो कभी-कभी यूज़ होते हैं, सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। असली मुद्दा यहाँ पे आ गए हम, ये इसमें मेरे जो डब्बे रखे रहते थे ना, बस उस चीज़ को पूरा मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मिक्सी वग़ैरह ये सब चीज़ें रख दी हैं। तो इनको अब कम यूज़ में आएँगे। अभी यहाँ पे और क्रॉकरी वग़ैरह सामान रखा जाएगा क्योंकि अभी रात हो गई है, थोड़ा जल्दी भी थी। मैंने कहा आपको अपना इतना ही अभी थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ क्योंकि पूरे दिन की मेहनत जो है ना लगी है तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये जो क्रॉकरी है ये डेली यूज़ की क्रॉकरी है, मेरी ट्रे वग़ैरह, ये डेली यूज़ में काम आते हैं और यहाँ मतलब चीज़ें ऐसी हैं ये इनको यूज़ करना 24 घंटे ही रहता है। ये है मसाले का पूरा बॉक्स यहाँ पे, इसमें सारे मसाले हैं, चाहे वो खड़े मसाले हों, पिसे हों, इस तरह के सारे ही जो ड्राई फ्रूट मंदिर के निकलते हैं वो भी यहीं पे एक उसमें जार में अलग रखती हूँ, प्रसाद के होते हैं उनको यूज़ करना होता है। ये जो है ना, इसमें 16 जो डब्बे हैं ना वो एक साथ आ गए हैं। मेरा सारा काम आसान इन्हीं डब्बों ने कर दिया है। तो इसमें पूरे में इतनी जो ग्रोसरी साफ स्पष्ट दिख भी रही है, अच्छे भी लग रहे हैं लुक वाइज़, ये डेली की चीज़ें हैं, इनको हम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। ये इसमें मंदिर जाती हूँ तो मैं दूध लेके जाती हूँ, छोटी-सी एवरनी है। तो ये चीज़ें जो है ना डेली की हैं, इनको हम साइड में नहीं कर सकते। ये पूरा बहुत तरह के कचरी वो चमचे वगैरह होते हैं, करछी होती है, ये डब्बे जो है ना यहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए। ये बड़े-बड़े डब्बे हैं, तो इनको भी हटाया नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं और ये तवा और फ्राई पैन, इसके लिए कहीं जगह नहीं थी तो मुझे यहीं पे रखना पड़ा। क्योंकि स्पेस इसमें ज़्यादा है तो यहाँ पे साइड से रख दिया है। ये कम यूज़ होने वाले बर्तन हैं, तो यहाँ पे रख दिया ईज़िली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि जगह भी थी और सेफ्टी से रखे हुए हैं। यहाँ पे ले लिया जो कुछ अचार की हैं या इस तरह की जो खाली हो गए हैं, जे खाली का मतलब ये नहीं था कि किचन से हटाना नहीं था इनको, बदलना होता है। ये मखाने वगैरह के डब्बे इस तरह के हैं तो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि ऑयल वगैरह ना जो मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो बस ये जो कॉर्नर था यहाँ पे आटे की टंकी, जो कुकर वगैरह जो कम यूज़ होते हैं, बड़ा दूध का डोलू है जब हम फेस्टिवल वगैरह पे हमें या कोई आया गया होता है, ज़्यादा दूध लाना होता है, रखना पड़ता है उसको भी ऊपर नहीं रख सकते। यहाँ पे बर्तन हैं ये कम ही रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ बर्तन मेरे माँजने के लिए टब में रखे हुए हैं, पर ये डेली वे के लिए है, कुकर वगैरह हैं, 2 कुकर हैं।
पतीली है या जो चाय वाले फ्राई वगैरह ये सब है, ये चेंज कर दिया मैंने, सारा ही चेंज। इसमें जो है ना ये जो आ, इसमें इस तरह की चीजें हैं जो यूज में डेली आने वाली हैं, रेगुलर आने वाली हैं, जिनको हम साइड से नहीं रख सकते। जैसे चलनी है पोहा के लिए, मलाई इसमें मैं निकालती हूँ तो चाहिए होता है बड़ा डोगा, है ना। ये ऊपर क्रॉकरी के कैबिनेट है ऊपर वाले, इनको भी ज्यादा नहीं, इधर थोड़ी बहुत चीजें की हैं। ये पूरा मेरा खाली हो गया है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, दिखाया ही है मैंने कि ये जो सुबह सुबह जो हम चाय के साथ या शाम को चाय के साथ, ये घर की बनी हुई कुकीज हैं, नमकीन है या चिप्स हैं, इस तरह से। तो इजीली हम ऊपर हाथ करके तुरंत उठा लें। अब मुझे स्टूल की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे व्रत वाली चीजें हैं, जैसे गुड़ है, बादाम है, साबूदाना है, या ये इधर चावल है, चीनी का पिसा हुआ, मतलब इस तरह की चीजें हैं। ट्रे ऊपर रख दी है। अब ये यहाँ पे स्पेस पूरा जो है ना खाली हो गया है। फाइनल लुक अब आप लोगों को किचन का मिलेगा देखने को। तो ये एरिया है ना पूरा, यहाँ पे तो ये चीजें रखनी ही होती हैं, इनको हम हटा नहीं सकते, बार बार नीचे ऊपर भी करना नहीं लगता। तो ये यहाँ पे राउंड वाली जो ट्रे है ना, ऑयल वगैरह सब यहाँ पे मैंने रख दिया। अदरक वगैरह कूटते हैं तो ये यहीं पे होती हैं, इनको भी नहीं कहीं रख सकते। ये जो बैग है यहाँ पे किचन के कपड़े वगैरह होते हैं या कोई छोटी मोटी चीज है, तो स्टैंड को, इसको रैक को मैंने इधर रख दिया है, तो एयर फ्रायर कॉर्नर में आ गया। एयर फ्रायर की जगह जो राउंड ट्रे थी वो रखी हुई थी। तो इस तरह से चेंज करके जगह भी निकल आई, और एकदम से जो है ना मुझे अच्छी इसलिए लग रही है कि एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। और बहुत चीजें ऐसी थी जो चेंज होने के बाद, अब यहाँ पे देखिए आप, बर्तन की जो टोकरी है ना वो भी अंदर आ गई है, इतनी यहाँ पे जगह निकल आई है। अब यही उल्टा सीधा पड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि अब ये हमने एक बार कर दिए तो ये ऐसा ही रहेगा। जब महीने 15 दिन में ज्यादा फिर हो जाता है, उसके बाद फिर चीजें जो है ना बदलनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं। तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, एक बार में कोई भी ना हम कभी कोई कर सकते हैं ना कभी होगा। ये टोकरियां ऊपर इस तरह की हैं जो सब्जी काटने में ये हमेशा ही जरूरत पड़ती है, तो इनको मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। राउंड ट्रे खाली हो गई है, तो इसको भी कहाँ पे यूज करूंगी मुझे नहीं पता है। तो ये देखिए फाइनल लुक, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरी किचन का रिव्यूज कैसा है आप लोग बताइएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय।